आज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है और ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो हमें ये बताती है कि अक्सर जो कातिल होता है वो कोई ना कोई राज ज़रूर मौके पर छोड़ जाता है। ज़रूरत होती है तो बस उसको करीब जाकर पकड़ने की। ये कहानी है 2015 के फरवरी महीने की और कहानी की ज़मीन है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा नाम का शहर। कांगड़ा नाम के शहर में एक होटल है। उस होटल में एक कपल आकर 14 फरवरी को रुकता है। 15 फरवरी की सुबह होती है। वो कपल बाहर नहीं निकलता। होटल वाले जाकर नॉक करना शुरू करते हैं और ये कमरा नंबर 517 है। 517 में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। नॉक कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है और काफ़ी वक्त बीत जाता है। उसके बाद होटल के कर्मचारियों को चिंता होती है कि आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है। एक होटल का कर्मचारी जाता है और उस रूम की खिड़की में झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है और चीखता हुआ बाहर आता है और मैनेजर से कहता है कि उस पूरे कमरे में खून ही खून है और किसी की लाश वहाँ पर है। ये सुनते ही मैनेजर भी घबरा जाता है। पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसा कि होटल में होता है एक मास्टर की ज़रूर होती है। उस मास्टर की से कमरे को खोलकर पुलिस अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होने पर जो नज़ारा दिखता है वो कुछ ऐसा था कि पूरे बेड पर खून ही खून, चाकू से किया गया हमला और वो 45 साल का व्यक्ति मृत पड़ा है। पुलिस लाश को ले जाती है, पोस्टमार्टम कराती है। लेकिन इस पूरे नज़ारे के दौरान एक चीज़ जो दिख रही थी वो ये थी कि इस लाश के चेहरे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी चेहरा पहचान में आ सकता था। इसलिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं और आसपास के शहरों में, पुलिस थानों में भेजे जाते हैं कि कहीं कोई गुमशुदा की रिपोर्ट हो, किसी ने कोई मामला दर्ज कराया हो, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस काफ़ी परेशान है। पूछा जाता है कि भाई ये क्या अकेले आए थे? कि नहीं, अकेले नहीं आए थे, इनके साथ कोई थी, लेकिन अब वो दिख नहीं रही हैं। पुलिस काफ़ी दिन तक इस मामले की तफ्तीश करती है। न तो कहीं से कोई सुराग मिलता है, न ही कोई से कोई आता है जो कहता है कि हाँ जी हमारे घर का कोई शख्स लापता है या कोई आया था जो अब जिसका फ़ोन नहीं लग रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें पता की जाती हैं। इस बीच पुलिस उस एड्रेस की भी तलाश करती है जो कि होटल में एंट्री के वक्त लिखाया गया था और पता ये चलता है कि वो एड्रेस, जैसा कि उम्मीद भी थी पुलिस को, कि वो एड्रेस न सिर्फ गलत था बल्कि पूरी तरह से फर्जी था। दिल्ली का रोहिणी का कोई एड्रेस दिया हुआ था, ना वो ब्लॉक था ना वो बिल्डिंग थी। तो ज़ाहिर है पुलिस से समझ में आ गया कि आने वाला यहाँ इस इरादे से आया था कि इसको अंजाम दिया जाएगा। यानी एक तो ये होता है कि यहाँ आकर रुके और बातचीत कुछ ऐसी हुई, उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन यहाँ आने का मकसद ही इस घटना को अंजाम देना था। ये बात पुलिस को समझ में आ गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस ने ये कहा कि 517 ये जो कमरा नंबर है, इसके बाजू वाला कमरा 518 नंबर है, इसमें कौन था उस रात? तो पता चला कि कोई नहीं था। फिर पूछा गया कि इसके आसपास के कमरों में कोई गतिविधि हुई हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को इतनी ज़ोर से चाकू मारा जाए कि वो मर जाए तो वो चिल्लाएगा, कहीं बचने की कोशिश करेगा, कुछ तो करेगा। बाजू वाला कमरा खाली था। सामने वाले कमरे में क्या था? सामने वाला कमरा था 516 नंबर। उसके बारे में कहा गया कि इसका पेमेंट एडवांस हो गया था, 2 लड़के यहाँ रहने आए थे, लेकिन अब वो भी गायब हैं और वो ये बता कर नहीं गए कि वो चेकआउट कर रहे हैं। हालांकि उन पर पैसा कोई ड्यू नहीं है, अंदर उनका कोई सामान नहीं है, वो यूं ही चले गए। अब पुलिस का शक और बढ़ने लगा। इस बीच जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो होशियारपुर की एक फैमिली आती है उस होटल में रुकने के लिए और वो ये बताते हैं कि हमने फ़लाँ अखबार में ऐड देखा था, आपने डाला था, हम उस शख्स को पहचानते हैं, वो तो सुरेंदर है और वो होशियारपुर का रहने वाला है, दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। और वो बताते हैं कि उसकी पत्नी भी है, परिवार भी है पूरा। और उन्होंने कहा क्योंकि हम एक ही शहर से हैं तो जानते हैं। इस तरह से पुलिस को पता मिल जाता है सुरेंदर की फैमिली का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुरेंदर की फैमिली की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। पुलिस जाकर पूछताछ शुरू करती है उसके घर पर तो कुछ सुराग नहीं मिलता। खैर, इस बीच पुलिस अपना और दिमाग दौड़ाती है और ये तय किया जाता है कि भाई इस दौरान यानी 14 फरवरी शाम को वो कपल आया था
15 फरवरी की सुबह पता चलता ऐसा हो गया है। तो ये जो 24-36 घंटे हैं, इस दौरान उस होटल के आसपास कौन कौन से मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उनका पता किया जाए। सारे फ़ोन नंबर निकाले जाते हैं, सबके बारे में पता लगता जाता है, कोई होटल के एम्प्लॉई का था, कोई वहाँ रुके किसी गेस्ट का था, सारे नंबर पता लग जाते हैं। लेकिन एक नंबर पर जाकर पुलिस अटक जाती है, क्योंकि उस नंबर से 10-12 कॉल्स हुए थे और वो नंबर कहीं पे भी नहीं था, ना होटल के रिकॉर्ड में था, और बल्कि जब चेक किया गया तो ये लग रहा था कि पंजाब का नंबर है। अब पुलिस फिर से पहुंचती है सुरेंद्र के घर पर कि भाई आपके परिवार के शख्स के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, फिर आप ये बताइए कि चलिए नंबर किसका है। अब वो नंबर सामने पड़ते ही जो सुरेंद्र के माता पिता थे वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा भाई ये नंबर तो सुरेंद्र की पत्नी नरिंदर का है। अब मामला और पेचीदा होता जा रहा था कि पत्नी का मोबाइल नंबर एक्टिव है जहां पति की मौत होती है और घर वालों ने कोई शिकायत नहीं कराई, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब नरिंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाती है। नरिंदर तो पहले मना करती है, क्योंकि नरिंदर के बारे में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था कि वो कांगड़ा आई हो। कांगड़ा में जब कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, माफ़ कीजिएगा होशियारपुर में जहाँ वो रहती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि वे 14 और 15 फरवरी को हमने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन कांगड़ा गई है नहीं गई है कुछ कह नहीं सकते। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इस पूरे मामले में नरिंदर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, क्योंकि पहली शक की सुई ये कि पति के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया, उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखाई कि वो गायब हो गए। उसके बाद उसी का नंबर एक्टिव मिलता है, वो भी उसी समय जबकि उसके पति की मृत्यु हुई है वहाँ पर, और उसके बाद भी वो कह रही है मुझे कुछ नहीं पता। तो जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला था। सच कुछ ऐसा था कि सुरेंद्र और नरिंदर की शादी 15 साल पहले हुई थी। नरिंदर कौर जो सुरेंद्र की वाइफ थी, उसका शादीशुदा रिलेशनशिप में ज़्यादा विश्वास नहीं था, फिर भी घर वालों के कहने पर उसने शादी कर ली थी। काफ़ी आज़ाद ख्याल थी, और शादी के कुछ समय बाद ही उसके काफ़ी लोगों से संबंध बनने शुरू हो गए थे, और ये बात सुरेंद्र को पता भी लग गई थी। सुरेंद्र होशियारपुर में नहीं रहता था, वो दिल्ली में रहता था, हर समय अपनी पत्नी पर निगरानी नहीं रख सकता था, इसलिए आए दिन उनके झगड़े होते थे। पिछले कुछ दिनों के दौरान उसे ये भी पता चला था कि होशियारपुर के ही रहने वाले 2 लोगों के साथ उसके संबंध बन गए हैं, और दोनों इस बात को जानते हैं और उन्हें इस बात से कोई एतराज़ भी नहीं है। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ, और सुरेंद्र ने अपने माता पिता से कहा कि आप इस पर नज़र रखें। माता पिता बूढ़े थे, उनका ज़्यादा बस नहीं चलता था, लेकिन नरिंदर की हरकतें कम नहीं हो रही थी। इस बीच कभी मनमुटाव रहता, कभी कहा सुनी होती, कभी मान मनव्वल हो जाता, और ये सब चलता रहा। एक दिन नरिंदर को ये लगा कि ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो आज़ादी है उसमें खलल डालता है मेरा पति, तो क्या किया जाए, क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये कैसे किया जाए? इस पूरे काम में वो मदद लेती है अपने दोनों प्रेमियों की, और वो ये कहती है कि मैं एक प्लान बनाती हूँ। उसका प्लान जो था वो ये था कि वो अपने पति से कहती है कि देखो हमारे बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और मैंने कांगड़ा के एक मंदिर में मन्नत मांगी है, लेकिन वो मन्नत बहुत सीक्रेट रखी जाती है, किसी को बताई नहीं जाती है। और एक काम करते हैं कि फ़लाँ तारीख को, यही 14 फरवरी 2015 की बात है, हम चलते हैं उस दिन वहाँ पर, और तुम भी वहाँ पहुँच जाना, किसी से बताना मत, किसी को कहना मत, नहीं तो हमारे जो आपसी रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे, आपसी रिश्ते और अच्छे हो जाएं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और अब मैंने अपने सभी पुराने जो काम है वो करने छोड़ दिए हैं, तो तुम भी वहाँ पहुँचो और मैं भी पहुँचती हूँ। सुरेंद्र को लगा कि शायद हाँ वाकई मेरी पत्नी को अकल आ गई है, तो चलो एक छोटी सी इच्छा है मंदिर जाने की, पूरी कर देते हैं, और किसी को नहीं बताते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सुरेंद्र बिना किसी को बताए दिल्ली से निकला और सीधे कांगड़ा पहुंचा। इधर ये होशियारपुर से बिना किसी को बताए कांगड़ा पहुंची, और यही वजह है कि दोनों के कांगड़ा पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, और किसी को जानकारी भी नहीं थी, उनके घर के लोगों को भी नहीं पता थी कि वो कांगड़ा गए हैं दोनों। वहाँ पहुंचकर कमरा नंबर 517 ये लोग लेते हैं, और इस होटल के रूम की बुकिंग पहले ही सुरेंद्र ने करा ली थी और उसकी डिटेल भेज दी थी अपनी पत्नी नरिंदर को। नरिंदर ने भी अपने दोनों आशिकों को कहा कि तुम भी इसी होटल में कमरा लो, और कमरा नंबर अलॉट हो गया था इसी कमरे के आसपास लो, तो इसीलिए उनको 516 नंबर अलॉट हुआ, इनको 517 नंबर अलॉट हुआ। ये दोनों वहाँ जाकर रुके, और मौका देखते ही नरिंदर ने अपने दोनों आशिकों को अपने कमरे में बुलाया,
क्योंकि बाजू के कमरे में कोई था नहीं, सामने वाला कमरा उन्हीं का था, तो ज़्यादा किसी को पता नहीं चला और उन्होंने 14 फरवरी की रात ही इस घटना को अंजाम दे दिया। और उसके बाद दोनों धीरे धीरे निकल गए, यानी वो दोनों तो बिना होटल वाले को बताए कि हम जा रहे हैं निकल गए, और ये भी बिना किसी को बताए निकल गई। इसीलिए जब कमरा खोला गया तो कमरे में लड़की यानी नरिंदर नहीं थी, सिर्फ सुरेंद्र का शव पड़ा हुआ था। अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ज़ाहिर है मामला चल रहा है, केस चल रहा है। लेकिन इस पूरे केस में देखिए कितनी ख़ास बात ये है कि अगर नरिंदर कौर ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल न किया होता तो पुलिस को कभी नहीं पता चल पाता कि नरिंदर कौर वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि नरिंदर के कांगड़ा आने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सुरेंद्र दिल्ली से कांगड़ा आया है ये बात कोई नहीं जानता था, यानी किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों वहाँ कांगड़ा में होने वाले हैं। अगर नरिंदर ने उस फ़ोन का इस्तेमाल न किया होता तो पुलिस उस तक कभी नहीं पहुँच पाती। जिस वक्त ये पूछताछ की गई है उस वक्त नरिंदर को ये लेकर आए हैं उस होटल में, और होटल वालों ने भी पहचान लिया कि ये तो मृतक के साथ तो जो लड़की थी वो यही थी। पूरा केस वहाँ से खुलता चला गया और एक बार फिर से साबित हो गया कि कोई कितना ही खुराफाती क्यों ना हो, कितना ही समझकर क्राइम क्यों ना किया जाए, लेकिन कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। और इससे हमें शिक्षा ये भी मिलती है कि हमने जिस तरह से रिश्तों की बदलती हुई परिभाषाएं देखी हैं, पति के रहते हुए दो लोगों से और संबंध, और उसके बाद इस तरह से पति को रास्ते से हटाने के लिए इतना कुछ कर गुजरना, वो भी 15 साल की शादी के बाद, वाकई हैरान करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसानी रिश्तों के किस तरह के दौर में आ चुके हैं, जहाँ पर शायद हमारे लिए ये समझना मुश्किल होता जा रहा है कि इंसान रिश्तों को लेकर इतना गैर जिम्मेदार और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। शायद पश्चिम के देशों की देखा देखी हमने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी में, और हम अपनी जड़ों से उखड़ना भी शुरू हो चुके हैं। ये कहानी सच्ची है। सोचिए, नरिंदर और सुरेंद्र ये ऐसे पति पत्नी, इनको किसी ने देखा भी होगा, किसी के पड़ोसी भी होंगे, और इनके जीवन में इतना कुछ चल रहा है, और इस तरह से एक पत्नी एक दिन अपने ही आशिकों की मदद से अपने ही पति को ख़त्म कर देगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। आज तीनों जेल में हैं, वो दोनों आशिक भी और ये पत्नी भी। और आप देखिए कि रिश्ते जिस तरह से बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसका एक उदाहरण है आपके सामने, हमारे ही समाज का है। बहुत दुख होता है ऐसी खबरें जब आती हैं, ऐसी घटनाएं जब पता चलती हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि ऐसी सच्ची कहानियां मैं आपको बताता रहूं, ताकि हम बार बार इस बात को कहते रहें कि जुर्म करने वाला कभी बच नहीं पाता। कितनी भी बड़ी मर्डर मिस्ट्री क्यों ना हो, एक दिन सुलझ जरूर जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वहाँ छूट गया होता है।